हमने ना पहला एग्जाम्पल ले लिया 31 एक्सरसाइज 13.5 से पहले वाला। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ़ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे? 10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 सक्सेस। अब देखो, फ्रॉम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड, तो सक्सेस किसको माना वो पक्का लिखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सक्सेस क्या है? गेटिंग हेड। गेटिंग हेड हमने क्या कंसिडर कर लिया? सक्सेस मान लिया। अब सक्सेस मानते के साथ ही ना सक्सेस की प्रोबेबिलिटी देखो। एक बार अगर कॉइन को टॉस किया जाए तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यानी कि हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। और फेलियर यानी कि क्यू, वो क्या होगा भाई? p-1 कर लो, सॉरी 1 - p कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 1 - 1/2। क्यू भी कितना आ गया? 1/2। क्यू भी कितना आ गया? 1/2। अब एग्जैक्टली 6 हेड का है, पहला पार्ट है एग्जैक्टली 6 हेड। एग्जैक्टली 6 हेड से मतलब क्या है? एग्जैक्टली 6 सक्सेस। अब देखो 6 सक्सेस, पी एक्स इज इक्वल टू आर क्या होता था? NCR, P पावर R और Q की पावर N-R होता था। तो यहाँ ट्रायल कितने? 10। तो 10 में से 6 सक्सेस है, 10C6, P की पावर 6 और Q की पावर 10 - 6 कितना देगा? 4। अब 10C6 जो है वो लिख लेना। 10C6 वैसे 10C4 के इक्वल होता है, ठीक है। 10C4 लिख दे, क्योंकि 10C6 और 10C4 बराबर है। P कितना? 1/2, तो 1/2 की पावर 6 और Q भी कितना? 1/2 की पावर 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10C4 और 1/2 की पावर 10। एग्जैक्टली 6 सक्सेस के लिए जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या कहा है इन्होंने? एटलीस्ट 6 हेड, कम से कम 6 हेड हों। अब ये कम से कम 6 हेड, इसका मतलब क्या हुआ? 6 हेड भी हो सकते हैं और 7 हेड भी हो सकते हैं और 8 हेड भी हो सकते हैं और 9 हेड भी हो सकते हैं और 10 हेड भी हो सकते हैं, है ना। ये तो एटलीस्ट 6 हेड, तो इसका मतलब ये है एटलीस्ट 6 हेड। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 सक्सेस। अब 6 सक्सेस के लिए क्या लिखा जाएगा? 10C6, P पावर 6 और Q की पावर 10 - 6 is 4। 7 सक्सेस के लिए 10 में से कोई 7 सक्सेस और इनका डिफरेंस कितना आ गया? 3, 8, यानी कि 10 में से कोई 8 सक्सेस, Q की पावर 10C9, P पावर 9 और Q पावर 1, और 10 में से 10 सक्सेस यानी कि 10C10 और P पावर 10, Q पावर 0 रहने दिया। अब देखो 10C6, P भी 1/2, Q भी 1/2, तो 1/2 की पावर 10 हो जाएगा। 10C7, यहाँ भी 1/2 की पावर 10 हो जाएगा। 10C8, यहाँ भी 1/2 पावर 10 हो जाएगा। 10C9, इधर भी 1/2 पावर 10 हो जाएगा और 10C10 इधर भी 1/2 की पावर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 1/2 की पावर 10 कॉमन ले लेना और इसे कर लेना। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया इन्होंने? एटमोस्ट 6 हेड, एटमोस्ट 6 हेड। अगर हम पहले 2 पार्ट कर चुके और फिर हमसे कहा जाता है एटमोस्ट 6 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 6, ठीक है। तो 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड और 6 हेड। ये, या फिर क्या करो 1 - ये लिखोगे या फिर क्या लिखोगे? या तो ये वाला केस बना लो, तो बहुत बड़ा पड़ रहा है। 1 - 7 सक्सेस, 8 सक्सेस, 9 सक्सेस और 10 सक्सेस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का चाहिए मेरा, है ना। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये वाली सेकेंड पार्ट में, और जो फर्स्ट पार्ट में 6 हेड वाला था, फर्स्ट पार्ट में क्या था? 6 हेड वाला था, यानी कि ये वाला।
तो इसमें से वो माइनस कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 माइनस जो सेकेंड पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट था, उसकी प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर देना फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी। जब सेकेंड पार्ट लिखोगे तो उसमें क्या जाएगा, 6 7 8 9 10 सारे हो जाएंगे, और माइनस फर्स्ट पार्ट में से क्या करोगे, 6 वाला माइनस कर दोगे तो 7 8 9 10 बच जाएगा। क्योंकि 2 पहले पार्ट कैलकुलेट कर चुके हो, इसे कैलकुलेट करने में आसानी होगी। और अगर डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है तो तुम इसे पूरे को सॉल्व कर लो या फिर इसे सॉल्व कर लो, तुम्हारी चॉइस है वो।